जब सखी टेबल से उठने को थी तब प्रिंस को लगा कि उसके लिए जवाब देना जरूरी हो गया था। सखी उसकी उन दोस्तों में से थी जिसने उसका मुश्किल वक्त में साथ दिया था। ऐसे में प्रिंस उसे अपने स्टेटस की वजह से दूर नहीं करना चाहता था। प्रिंस ने 2 पल सोचने के बाद एक बहाना बनाते हुए कहा, देखो, बात ऐसी है कि मेरी ना कल ड्रीम 11 में एक जैकपॉट लगा था। किसी को बताना मत, जैकपॉट पूरे 2 लाख रुपए का था। मैं ड्रीम 11 पर टीम बनाता रहता था और आखिरकार कल जाकर मेरा जैकपॉट खुला, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। सखी को पहले तो प्रिंस की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह प्रिंस के साथ इतनी रहती थी, लेकिन उसने कभी प्रिंस से ड्रीम 11 के बारे में नहीं सुना था। तुम सच बोल रहे हो? सखी ने पूछा। हाँ बाबा, वरना मैं इतना पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हें इतनी महंगी जगह पर लेकर आता। तुम तो जानती ही हो मेरी हालत क्या है, प्रिंस ने खिसियाते हुए कहा। तो जब तुम्हें अपनी हालत का अंदाजा खुद ही है, तो फिर तुम मुझे इतनी महंगी जगह पर क्यों लेकर आए? प्रिंस, 2 लाख का ही जैकपॉट है, 2 करोड़ का नहीं है, समझे ना? सखी ने उसे फटकारते हुए कहा। अरे, इतना भी महंगा नहीं है। वैसे भी थोड़ा सा एंजॉय करना तो बनता है ना, प्रिंस ने फिर से खिसियाकर हंसते हुए कहा। हाँ प्रिंस, लेकिन फिर भी तुम्हें इस तरह से पैसे नहीं उड़ाने चाहिए। तुमने सिर्फ इस खाने के लिए 20,000 रुपए खर्च कर दिए, सखी ने कहा। वह सच में प्रिंस की काफी फिक्र करती थी। अरे ठीक है, पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है। वैसे भी तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मेरे लिए मेरे दोस्तों से बढ़कर और कोई नहीं है। फिर मैंने तुम्हें पहले कहा भी तो था कि मैं तुम्हें ट्रीट के लिए सनी द मनी लेकर आऊंगा, तो सॉर्टेड है, प्रिंस ने कहा और उसके शब्द सुनकर सखी के दिल में कुछ हलचल सी हो उठी। सखी ने फिर से अपनी चम्मच उठाई और खाना खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ दिव्या की जलन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर जब प्रिंस और सखी ने अपना खाना खत्म किया तो प्रिंस ने पेमेंट किया और दोनों होटल के बाहर आ गए। दिव्या और रोहित उनसे आधे घंटे पहले ही निकल गए थे। वैसे तो रोहित दिव्या को खाना खिलाने के बाद अपने साथ होटल ले जाना चाह रहा था, लेकिन दिव्या ने उसका मन इतना खराब कर दिया था कि उसने उससे कुछ नहीं कहा और उसे हॉस्टल के बाहर छोड़कर सीधा अपने घर के लिए निकल गया। इधर प्रिंस भी फिर से अपने हॉस्टल में आ गया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया था। जब वह सखी के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तब वह दिव्या के चेहरे पर उभरे एक एक भाव को देख पा रहा था। लेकिन अब प्रिंस को उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने दिव्या को याद किया और अचानक ही प्रिंस के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अरे, यह मैं क्या कर रहा हूँ? प्रिंस ने अपने आप से कहा। एक दिन था जब वह दिव्या के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए राजी था, लेकिन आज जब दिव्या के साथ उसके सामने इतना कुछ हो गया था तो उसे दिव्या की फजीहत पर खुशी हो रही थी। आज तो सिर्फ शुरुआत थी दिव्या। आज के बाद आगे से तुमने अगर कभी भी मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हें इसी तरह जवाब दूंगा जिस तरह आज दिया है, प्रिंस ने अपने मन में अपने आप से कहा। इधर दिव्या भी अपने पलंग पर लेट चुकी थी और उसके मन में ढेर सारे सवाल आ रहे थे। क्या प्रिंस सच में अमीर हो गया है, या वह पहले से अमीर था और मुझे नहीं बता रहा था? कहीं वह मेरा टेस्ट तो नहीं ले रहा था? दिव्या इन सब सवालों के जवाब जानना चाहती थी और इसलिए उसने सोचा कि वह अपने ईगो को साइड में रखेगी और सखी से जाकर इस बारे में बात करेगी। वह तुरंत अपने बिस्तर पर से उठी और सखी के कमरे की ओर जाने लगी। इधर सखी के कमरे में माहौल पहले से ही काफी गर्म था। सब लोग यही बात कर रहे थे कि सखी आज प्रिंस के साथ सनी द मनी में रिजर्व टेबल पर खाना खाकर आई थी। सब लड़कियों को इस बात की वजह से मन ही मन जलन हो रही थी। अरे दिव्या, आज तुम सब लोग सनी द मनी गए थे ना? तुम्हारी वहां सखी से मुलाकात हुई थी, एक छोटे बालों वाली लड़की ने दिव्या से पूछा। दिव्या को इस बात का जवाब देने में काफी संकोच हो रहा था। वह सनी द मनी तो गई थी और साथ ही वह सखी से मिली भी थी, लेकिन वह किस मुंह से बताती कि उन दोनों के बीच होटल में क्या हुआ था। इसलिए उसने उस छोटे बालों वाली लड़की के सवाल को इग्नोर किया और सखी की ओर इशारा करके बोली, हाँ, लेकिन हमारी बातें बाद में, पहले मैं सखी से कुछ जरूरी बात कर लूं। सखी, तुम जरा 1 मिनट के लिए बाहर आ सकती हो?
एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। भले ही सखी को अब दिव्या से किसी भी बारे में बात करने का कोई मन नहीं था, लेकिन फिर भी वह बाहर आ गई थी। सखी, आज जो तुम लोग डिनर करने के लिए आए थे, वह तुम उसे लेकर आई थी या प्रिंस तुम्हें लेकर आया था? दिव्या ने इधर उधर की कुछ बातें पूछने के बाद सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। सखी को मालूम था कि दिव्या उससे यही सवाल पूछने वाली थी, इसलिए उसने कहा, प्रिंस मुझे लेकर गया था। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? सखी ने पूछा। सखी, लेकिन वह इतना पैसा लाया कहाँ से था? दिव्या ने पूछा। तुम्हें इससे क्या मतलब है? सखी ने तुरंत उसे जवाब दिया। उसके सवाल को सुनते ही वह चौकन्नी हो गई थी। वह समझ गई थी कि दिव्या यह सवाल इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उसे प्रिंस की चिंता थी। उसका इस सवाल को पूछने के पीछे का मकसद कुछ और था। अरे यार सखी, तुम यह कैसी बात कर रही हो? भले ही मेरे और प्रिंस के बीच अब कुछ नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी मुझे उसकी चिंता तो होती ही है ना। अब क्या मुझे उसकी चिंता करने का भी राइट नहीं है? दिव्या ने तुरंत अपने चेहरे को एक मुस्कान के साथ ढकने की कोशिश करते हुए कहा। दिव्या को लग रहा था कि वह और सखी एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और प्रिंस के जाने के बाद भी उन दोनों की दोस्ती में कुछ नहीं बदला था, लेकिन सखी को दिव्या का असली चेहरा दिख गया था। बताओ ना सखी, प्रिंस के पास इतने पैसे कहाँ से आए? दिव्या ने फिर से पूछा। उसका जैकपॉट लगा है, 2 लाख रुपए का, सखी ने कहा और दिव्या का चेहरा देखने लगी। 2 लाख का जैकपॉट? दिव्या का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रिंस जैसे लाचार इंसान की किस्मत भी इतनी चमक सकती थी। क्या हुआ दिव्या? सखी ने पूछा। जब सखी को एहसास हुआ कि दिव्या आगे कुछ नहीं बोल पाएगी, तो सखी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रिंस की वित्तीय स्थिति पहले से ही ठीक नहीं है, लेकिन जैकपॉट के इस पैसे से उसका काफी बोझ कम हो जाएगा। वैसे तुम उसके पैसे के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? सखी ने दिव्या के मन में झांकने की कोशिश करते हुए कहा। अरे सखी, यह तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं उसके पैसे के बारे में क्यों सोचने लगी? दिव्या ने कहा, लेकिन वह अपने मन में अपने आप से यही कह रही थी, अगर वह मेरे साथ होता तो मैं चुपचाप उसका सारा पैसा अपने हाथ में ले लेती। अगले दिन जब दोपहर में कॉलेज की कोई क्लास नहीं थी, तो प्रिंस हमेशा की तरह किताब पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में चला गया। प्रिंस जब सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की ओर जा ही रहा था, तो उसे पीछे से किसी की आवाज आई, प्रिंस। प्रिंस ने इस आवाज को सुनते ही पहचान लिया था। जैसे ही उसने पीछे घूमकर देखा, उसने पाया कि वहां दिव्या खड़ी हुई थी। उसने वही सफेद ड्रेस पहनी हुई थी जो प्रिंस ने उसे लाकर दी थी। उस ड्रेस को देखते ही प्रिंस समझ गया था कि आगे क्या होने वाला था। उसे मालूम था कि दिव्या ऐसा ही कुछ करने वाली थी। प्रिंस सीढ़ियों के ऊपर रुका हुआ था और दिव्या सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी। वह मुस्कुराते हुए प्रिंस के पास जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी और फिर बड़ी मिठास के साथ प्रिंस से पूछने लगी, क्या मैं इस ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ? बात क्या है, वह बताओ, प्रिंस ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। उसकी आवाज को सुनते ही दिव्या समझ गई थी कि वह नाराज था। दिव्या को प्रिंस का इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना मुंह गोल सा बनाया और बोली, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हमने इतना सारा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताया है। हमारी एक दूसरे के साथ में इतनी सुंदर यादें हैं। फिर तुम मेरे साथ इतना रूडली क्यों बर्ताव कर रहे हो? दिव्या ने कहा और प्रिंस की ओर एक कदम बढ़कर उसका शर्ट खींच लिया। जब भी उसे प्रिंस से कोई बात मनवानी होती थी, वह इसी तरह से प्रिंस का शर्ट खींच लेती थी। जैसे ही दिव्या के हाथ प्रिंस के कपड़ों पर आए, प्रिंस ने उसके हाथों को झटक दिया। फिर प्रिंस ने उसे घूरते हुए देखा और बोला, अगर कोई बात नहीं है तो मुझे जाना है, मुझे कई काम हैं, प्रिंस ने कहा और वह लाइब्रेरी के अंदर दाखिल होने लगा। उसका इस तरह का बर्ताव देखकर दिव्या अपनी जगह पर जम ही गई थी। इससे पहले तो प्रिंस उसे गरीबी में भी रानी बनाकर रखता था, लेकिन आज उसने उसे जरा सा भी भाव नहीं दिया। दिव्या को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। प्रिंस, मेरा मन तो कर रहा है कि तेरा मुंह तोड़ दूं। इतनी जल्दी तेरे दिल की सारी भावनाएं खत्म हो गईं? जो प्यार तू मुझसे करता था उसे तू भूल गया, दिव्या ने अपने आप से कहा। फिर वह जाते हुए प्रिंस को रोकने के लिए चिल्लाई, प्रिंस।
उसकी आवाज बहुत तेज थी। जैसे ही वह इतनी जोर से चिल्लाई, आसपास बैठकर पढ़ने वाले लोगों की नजरें दिव्या पर टिक गईं। लाइब्रेरियन भी उसे देख रहा था। प्रिंस, तुम क्या मुझे एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहे हो? पिछले साल जब ढेर सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, जब ढेर सारी सरकारी नौकरी करने वालों के बेटे, जब ढेर सारे बिजनेसमैन के बेटे और ढेर सारे ऐसे लड़के जिनकी वित्तीय स्थिति काफी अच्छी थी, उन सबको छोड़कर मैं सिर्फ तुम्हारे पास आई थी। मैंने उन सबको रिजेक्ट करके तुम्हें सेलेक्ट किया था। मैं तो तुम्हारे साथ कहीं भी खाने को, कहीं भी जाने को राजी हो जाती थी। मैंने तुम्हारे साथ सड़क के गोलगप्पे भी खाए हैं और टपरी की चाय भी पी है। पर मैंने तुम्हारे साथ क्या कभी इतना बुरी तरह से बर्ताव किया है जितना तुम अभी मेरे साथ कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है? दिव्या ने उसी तरह से सबके सामने चिल्लाते हुए कहा। जब उसने अपनी बात खत्म की तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी बातें सुनकर सबको ऐसा लग रहा था कि वह एक बहुत ही सच्ची और ईमानदार प्रेमिका थी, जिसके साथ प्रिंस ने धोखा किया था। सभी लोग जो वहां बैठे थे, वह दिव्या की इस बात को सुनकर उसकी ओर आकर्षित हो गए थे और अब वह प्रिंस के जवाब का इंतजार कर रहे थे। गधे, इस बेचारी ने तेरे लिए इतना कुछ किया और तू इसे छोड़कर जा रहा है, कुछ लड़कों ने प्रिंस से कहा और दिव्या को शांत करवाने लगे। अरे तुम इस पागल के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? छोड़ो इसका चक्कर, एक लड़के ने दिव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अरे तुम तो फूल के जैसी हो और फूल गोबर में पड़ा अच्छा नहीं लगता, एक और लड़के ने दिव्या की दूसरी ओर आकर खड़े होते हुए कहा। प्रिंस को मालूम था कि दिव्या ने जो कहा वह सच नहीं था। ना तो कोई सरकारी दफ्तर में काम करने वाले का लड़का और ना ही कोई बिजनेसमैन का लड़का दिव्या का पीछा कर रहा था। भले ही वह गरीब था, लेकिन जब भी वे कभी होटल में कमरा लेते थे तो प्रिंस ने कभी 1000 रुपए से कम का कमरा नहीं लिया था। और कमरे में जाने के बाद भी दिव्या भले ही उसके साथ चली जाती थी, लेकिन वह उसे कभी छूने नहीं देती थी। इधर प्रिंस को भी कुछ लड़कियों ने घेर लिया था। वे उसके आसपास आकर खड़ी हो गईं और बोली, अरे बेचारी कितनी अच्छी लड़की है, फिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? एक लड़की ने कहा। दूसरी लड़की ने कहा, देखना, बाद में तुम्हें बहुत पछतावा होगा। अगर तुमने इस लड़की के साथ फिर से पैचअप नहीं किया तो हम तुम्हें पूरे कॉलेज में बदनाम कर देंगे। इससे पहले कि और लड़कियां कुछ कहती, दिव्या प्रिंस के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे एक ओर ले जाने लगी। प्रिंस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दिव्या उससे चाहती क्या थी। क्या दिव्या फिर से प्रिंस को किसी जाल में फंसाने वाली थी? क्या इस बार प्रिंस उससे बचकर निकल जाएगा? जानने के लिए देखें प्रिंस द मिलेनियर का अगला 23वां एपिसोड, रिश्तों का बदलना।